आज अगर भगवान कहीं सुनता होता, उसके कान होते, उसकी आँखें होती, तो वो देख के बताता और मेरी प्रार्थना सुनता, तो मैं आज उसका नाम लेते, मैं क्यों उसका नाम लूं। सम्राट अशोक मौर्य और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो मेरा भारत फिर गुलाम हो जाएगा। जय भीम नवोदय, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज मैं उपस्थित हूँ राहुल बुद्ध विहार में, जहाँ पे आज सम्राट अशोक की मूर्ति की स्थापना करने के लिए आज शिलान्यास किया गया है। यहाँ पे और सम्राट अशोक की जो स्टैचू है वो विजयदशमी के दिन रखी जाएगी, लेकिन शिलान्यास इसका आज शुरू कर दिया गया, आज ही रखा गया, इसकी स्थापना की गई है। और हमारे साथ राहुल बुद्ध विहार के जो यहाँ के टीम है पूरी, वो हमारे साथ उपस्थित है और मैं इस पर बात करूँगी पूरी टीम से और जानूँगी जो आज सम्राट अशोक का जो शिलान्यास किया गया है उनकी स्टैचू का, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी, चर्चा करूँगी और जानूँगी लोगों से। पहले आप अपना परिचय दें और फिर ये बताएं कि आज जो सम्राट अशोक की स्थापना की गई, शिलान्यास किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है आपका? सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करते हुए इस चैनल के अंतर्गत मैं सबका स्वागत करता हूं इस राहुल बुद्ध विहार की सरजमी से। आज सम्राट अशोक की मूर्ति लगाने के लिए जो हम लोगों ने शिलान्यास किया है, उसमें हमारा सिर्फ ये है कि हम भगवान बुद्ध की तरफ जब हम गए तो भगवान बुद्ध का धम्म भारत से एकदम से लुप्त हो गया था और उसको पुनर्जीवित करने के लिए जब भगवान बुद्ध के देहावसान के बाद तीसरी संगीति हुई थी, तो उस समय सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की तीसरी संगीति कराई थी भारत में, जिसमें 300 अरहत भिक्षु शामिल हुए थे। और इस भारत के अंतर्गत जो हमारा भगवान बुद्ध का धम्म जो लोपप्रुत हो रहा था, लुप्त हो रहा था, उसको सम्राट अशोक ने पुनर्जीवित किया और उसके पूरे सिद्धांतों पे अपनी शेष लाइफ को लगते हुए पूरे अपने राज्य को सुख समृद्धि से, धन धान्य से पूर्ण कराया। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के चाह करके शरणागत हुए और उनके रास्ते पर चल करके उन्होंने अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया, हम भी, हमारी ये इच्छा है कि हम इस पावन धरती पर सम्राट अशोक की भी मूर्ति का अनावरण कराएं। अनावरण के लिए हम लोगों ने एक डेट निर्धारित की है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक की मूर्ति का एक भव्य स्टैचू यहाँ पर खड़ा होकर के तैयार हो। साध अभी इस बुद्ध विहार में किन किन स्टैचू का अनावरण हो चुका है? भगवान बुद्ध की जो हमने जब इसका शिलान्यास कराया गया मई 98 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो ये बिल्कुल एकदम वीरान सी जगह थी। आज जो ये हरा भरा ये क्षेत्र है, ये सबके सहयोग से हुआ है। और 2005 भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2005 में इसका विधिवत लोकार्पण कराया गया था। उसके बाद से इसका धीरे धीरे विकास होता रहा। हमारी पूरी टीम ने मिल करके, राहुल बुद्ध विहार की पूरी टीम ने मिल करके बाबा साहब की मूर्ति 13 अक्टूबर 2019 को इस्टेब्लिश कराई और पूरी टीम ने यहाँ पर पूरा उसमें मनोयोग किया। अब हमारे पास इस वक्त बाबा साहब की स्टैचू बिल्कुल तैयार हो गई है, लगी हुई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति हमारी पहले से लगी हुई है और सम्राट अशोक की जो कमी थी, हम उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और आज से हमने उसका शुभारंभ भी कर दिया है। आपने बताया विजयदशमी को इसकी सम्राट अशोक जी की मूर्ति का जो है इसका स्टैचू लग जाएगा, तो ठीक है। और आप तो हमारे जो देख रहे हैं सभी लोग, सारे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु और सभी लोग, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये समाज में बड़ी ही कुरीतियाँ हैं और अगर उन कुरीतियों को ख़त्म करना है, हमको अगर उसका बिल्कुल विधिवत करना, तो हमको भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। अगर जो आदमी ये सोच ले कि मैं अपने रास्ते पे चल करके ये कर लूँगा, असंभव। भगवान बुद्ध के जो पंचशील का प्रतिपादन, जिसने भी उन शीलों का पालन कर लिया, उसका जीवन उज्जवल हुआ है और वो उसका समाज में एक अच्छा स्थान मिलेगा। हम लोग अभी प्रयास मात्र हैं, इकाई हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी इन पंचशील से वो ना हो, किसी पर कोई वो ना आफत ना आए, कोई आदमी व्यसन में ना हो, सब लोग सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करें भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके। धम्म का रास्ता कहते हैं, जब जो धम्म का रास्ते पर निकल आता है, चल आता है, तो आप भी जब इस धम्म के रास्ते पर निकले थे इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए,
तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयों का सामना तो बहुत करना पड़ा। पग पग पर कहते हैं कि जो लोग समाज का काम करते हैं उनकी डेली मौत होती है और डेली वो जीते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, बहुत वो किए हैं, और अपने स्टूडेंट लाइफ से सन 81 से मैंने इस पूरे समाज को, इसके लिए हम लोग भूखे भी रहे हैं और यहाँ तक कि जेलों की भी हमने हवा खाई है, धरना भी किए हैं, लाठियाँ भी पुलिस की पड़ी हैं, ये हम लोगों ने सब सहा है। लेकिन फिर भी हम ये बना करके उद्देश्य चले हैं कि अगर आदमी जो अच्छा मन ले करके चलता, अच्छे सत्कर्मों में चलता है, उसका कहीं अहित नहीं होता। देर भले लग जाए लेकिन उसका अहित नहीं होगा और वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होगा। लगेगा कि हम इस वक्त निराश हैं, इस वक्त हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, आज हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कल यही धम्म आपको एकदम बिल्कुल दिव्य ज्योति आपको दिखाएगा। और ये जो आदमी धम्म पे चल के आगे जाएंगे उनका जीवन भी बढ़िया बनेगा, वो एक समाज के लिए उज्जवल बनेगा। आप अपने परिचय दो, ये बताएं कि आज जो सम्राट अशोक जी की मूर्ति का जो अनावरण किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया, अगर हम माने तो बुद्ध के बाद जो धम्म लुप्त हुआ, उसके बाद में सम्राट अशोक जी ने उस बुद्ध धम्म को ग्रहण करके इसके प्रचार प्रसार में अपने को पारंगत करना चाहा। मगर श्रेष्ठ भिक्षुओं ने कहा कि आप धर्मदायाद तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक अपने खून का अंशदान नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने विदेशों में धम्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दान किया कि देश विदेश में जाकर के उनका धम्म का प्रचार करें। तब जो है सम्राट अशोक धम्मदायत कहलाए, और धम्मदायत कहलाने के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करके धम्म का परचम लहराया। तो हम चाहेंगे कि अगर हम बुद्ध से सीख लेते हैं और सम्राट अशोक से सीख लेते हैं, अगर हम बुद्ध से नहीं जानते पहचानते हैं तो सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक से सीख लेंगे। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने धम्म के मार्ग को ग्रहण किया, उसी प्रकार से धम्म के मार्ग को ग्रहण करके हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। इसके साथ साथ में इतिहास में भी नाम अमर होगा। जो सोशल वर्क करते हैं, कहते हैं, वो कभी उनका अंत नहीं होता है, वो हमेशा जो है जीवित रहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं बौद्ध भिक्षु जी, और मैं उनसे भी बात करूंगी और जानूंगी यहाँ पे जो सम्राट अशोक जी की मूर्ति का जो ये अनावरण किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। भंते जी, स्वागत है आपका। आप आज जो सम्राट अशोक जी की मूर्ति का जो अनावरण किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह है कि अशोक सम्राट बुद्ध से प्रभावित होकर के और जो भी उन्होंने करुणा मैत्री का संदेश दिया, बहुत प्रभावित हुए और उनको शांति नहीं मिल रही थी। जब कलिंग पे चढ़ाई किया तब भिक्षु से देखा और उनसे पूछा कि आप क्या विजय पा रहे हो? क्या ये खून की नदियाँ यही विजय है? ये लाशें? अरे ऐसा कुछ करो कि दिलों पर राज करो, सबके प्रति करुणा और मैत्री होना चाहिए और तभी आपका नाम होगा। इसलिए प्रभावित होकर के बुद्ध अशोक ने 84,000 स्तूप और बुद्ध विहार बनाए और अपने महेंद्र और संघमित्रा को दान दे दिया। धम्म प्रचार के लिए संघमित्रा को दान कर दिया और लंका को भेज दिया। और इसलिए मैं यही समझता हूँ, उसी उद्देश्य से जब बुद्ध ने जगह जगह शिलान्यास लगाए, बुद्ध के लेख लिखे और हर प्राणियों के लिए अस्पताल बनवाए, हर सुख सुविधा के लिए व्यवस्था कर दी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ये बुद्ध विहार बनवाएं तो यहाँ से जो है धर्म का धारण होगा। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। तो ये जो धम्म है, बुद्ध ने कहा कि धारण करने से ही आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। जब हमारे अंदर धम्म धारण हो जाता है तो हमारा तन मन सब निर्मल हो जाता है और फिर एक निर्मलता की गंगा बह जाती है। तभी कहते हैं बुद्ध, निर्मल गंगा धर्म की सतत प्रवाहित होए, पाप ताप सारे धुले अंतस शीतल होए, करुणा मैत्री हो शील स्वभावा,
सो सज्जन सब सुख पावा। तो ये ऐसा स्थान बन गया है कि जो भी एक बार आ जाएगा उसका तन और मन निर्मल हो जाएगा। और जब हम अशोक को देख लेते हैं तब मुझे याद आ जाता है कि अशोक ने ही हमारे बौद्ध धर्म को फैलाया है और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सबको ये इनकी महापुरुषों को बताएं। तो ये यही उद्देश्य से लगाया गया है। जैसा कि जानते हैं कि भारत देश पहले बौद्ध में था और तो किसी ना किसी तो जो अराजक तत्व थे भारत में जब हुआ तो ये बौद्ध धर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने फिर स्टडी करके उनकी वजह से फिर से भारत में बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पे आया, बौद्ध धर्म फिर से स्थापित हुआ। तो अभी तक इतने सारे बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, पूरा बौद्ध संघ बने हुए हैं, इतने संगठन बने हुए हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से धम्म का कार्य होना चाहिए अभी तक तो भारत को बौद्ध में हो जाना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि अभी तक इस धम्म के कार्य में रुकावटें हैं? ऐसा क्या कारण है? मैं अशोक बौद्ध राहुल बुद्ध विहार का उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमारा भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण यह है कि हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, लेकिन हम उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर अमल नहीं करते हैं। इसी वजह से मेरा भारत बौद्ध में नहीं हो पा रहा है। हमारे जितने भी भिक्षुगण हैं, हमारे जितने भी उपासकगण हैं, मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से और जो भी लोग देखेंगे उनको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि यदि आप सम्राट अशोक मौर्य और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो मेरा भारत फिर गुलाम हो जाएगा। आज मुझे इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है कि जो हमारे महापुरुषों ने जो हमको धम्म दिया है उसका हम लोग पालन करें, तब जाके दूसरों को बताएं। क्योंकि हम लोग पालन तो करते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया है, लेकिन शीलों का पालन कौन करता है? कोई नहीं करता है। सुरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समाध्यामी, ये पांचवा शील बुद्ध का है। ये किसी विशेष जात के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अगर हम नशे से दूर हो जाएंगे तो हमारी विकास की गति को और गति मिल जाएगी, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। वैसे ही जो हमारे सम्राट अशोक मौर्य की आज जो हमने शिलान्यास किया है स्टैचू लगाने के लिए, हमारा उद्देश्य है कि जैसे सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता थे, जम्बो भारत के निर्माता थे, अगर हम लोग उसी तरह से भगवान बुद्ध की दीक्षाओं को अमल में ले आएँ और समता, ममता, करुणा, मैत्री, जात विहीन समाज को हम लोग स्थापना कर दें तो हमारा फिर जो है भारत बौद्ध में जो हो जाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन उसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या करना पड़ेगा? जो सम्राट अशोक ने, भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने जो दीक्षाएं दी हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, उस पर मुझे अमल करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन किया कि हमारा भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत से जो है सोसाइटीज़ बने, बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन वो लोग उस पर अमल नहीं करते हैं। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना है कि आप लोग बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलें और सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलें। सम्राट अशोक की जो स्टैचू हमने लगाने का यहाँ प्लान किया है, क्योंकि मुझे बहुजन जो महापुरुष हमारे हैं, चाहे भगवान बुद्ध हों, सम्राट अशोक मौर्य हों, ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, ललित सिंह यादव हों, APJ अब्दुल कलाम साहब हों, मानवर साहब हों, उन सब की विचारधाराओं को हमको जो है जन जन तक पहुंचाना है। तभी मेरा भारत बौद्ध में बनेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। यही मेरा आपसे कहना है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है करुणा, मैत्री और सबको समानता का अधिकार देता है। ठीक है, ऐसा धर्म है, ये किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है। फिर भी क्यों इस बौद्ध धर्म को एक विशेष जाति में बांध के रखा गया? ऐसे क्या कारण है? ये ऐसी भावना लोगों की है जो देश विरोधी कहिए या समाज विरोधी कहिए, जिनके अंदर ऊंच नीच की भावना भरी हुई है, वो लोग ऐसा कहते हैं और बाकी दूसरा कोई नहीं कहता है। बौद्ध धर्म समता समानता का धर्म है। इसमें हर एक को अपने स्तर से जीने का अधिकार है, हर एक को अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन दूसरे धर्मों में देखा गया है कि अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता है। हम जानते हैं, चाहते भी ये कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन करवाया जाता है, हम लोगों को करना पड़ता है और कहलाया भी जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हर एक को खुलकर बोलने का और कहने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आपका परिचय? रामदत्त बौद्ध,
कार्यालय सचिव राहुल बुद्ध विहार मोहम्मद। आज जो सम्राट अशोक जी की मूर्ति का जो अनावरण किया गया है और आगे भी इसकी स्टैचू रखी जाएगी, तो आज जो ये शुभारंभ हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं राहुल बुद्ध विहार का महामंत्री पद के हाँ मैं हूँ। अच्छा, ये उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि जो एक विशेष वर्ग से लोग जोड़ देते हैं कि बाबा साहब दूसरी बिरादरी के हैं वो, तो हमारा लोगों का ये मेन है कि हर बिरादरी के स्टैचू यहाँ लगाएंगे जब तक हम लोग रहेंगे, चाहे वो ललई सिंह यादव हों, मतलब जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सबकी स्टैचू हाँ सब हाँ लगाए जाएंगे। प्रयास यही है, फिर आगे चलकर जो कुछ हो तो हमारा लोगों का यही उद्देश्य है कि क्योंकि जब तक स्टैचू नहीं लगती है तो आदमी एक जात विशेष से जुड़ जाता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि जब यादव ललित सिंह यादव की मूर्ति लगेगी, सम्राट अशोक की लगेगी, तो इस तरह यहाँ का झुकाव बढ़ेगा, हमारा जो है बुद्ध विहार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। सम्राट अशोक जी ने जो बौद्ध धर्म फैलाया था उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो कार्य किया और उनका जो समर्पण रहा पूरे समाज के प्रति, और आज समाज किस मोड़ पर है ये बताएं। देखिए, सम्राट अशोक के पीछे जब जाएंगे, इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार की नरबलियाँ हैं, पशु बलियाँ हैं या ब्राह्मणी व्यवस्था हावी थी और आज भी हावी है। तो खुलकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसी को देखते हुए जब सम्राट अशोक ने इन सब लोगों को मतलब अपने एक सूत्र में बांधा और घोषित कर दिया कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की हत्या नहीं होगी और समता समानता का समाज होगा, और वैसा करके ही दिखाया। इसीलिए आज सम्राट अशोक महान कहलाए। वैसे तो राजा तमाम हुए, लेकिन विश्व में सबसे जो महानतम की उपाधि मिली सम्राट अशोक जी को मिली। अम्मा, आप मैंने देखा यहाँ पे राहुल बुद्ध विहार में आए तो सभी सारे तो जेंट्स थे, लेकिन महिलाओं में आप दिखी और अच्छा लगा, आप एक्टिव हैं और आई हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि आप एक्टिव रहती है, धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं इस उम्र में भी। तो अम्मा ये बताएं कि आज जो अनावरण हुआ है मूर्ति का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम सहला मऊ गाँव में रहते हैं, पड़ोसी ही में। हमारा शिवदुलारी नाम है। इतनी दूर से यहाँ एक गांव से दूसरे गांव में आप यहाँ? हाँ, वहाँ है, उधर दूर है थोड़ा। तो हम यहाँ जब से आने लगे हैं, इसी धर्म से हमने अपने वहाँ एक कार्य रखा था, उससे हम जुड़ गए थे। जब से हम यहाँ आने लगे, हमें कुछ पता नहीं था, ये 4 साल पहले से आते जाते हैं। अब आने जाने से हमको ये पता हो गया कि बाबा साहब के बारे में कुछ बहुत गाने पाने सब समझते थे, पर ये नहीं पता था कि बुद्ध के बारे में क्या है, क्या सम्राट अशोक के बारे में है। और हम जब यहाँ आए तब भी नहीं इतना सब पता चला। हम पर साल जब बौद्ध विहार गए तो वहाँ हमने सारी वो देखी, स्टैचू देखी, सब मतलब पहाड़ देखे जैसे। वहाँ से हमको बहुत सारी बातें याद हुई कि हाँ, तो वहाँ हम सब लोग साथ में गए थे, हमारी टीम के, वहाँ हमको ले गए थे। वहाँ से हम जब आए तो हमको ये पता है कि हाँ, सम्राट अशोक ने इतना कारबा किया और इस कारबा से उनका नाम इतना बड़ा है और कि वो आज भी सिक्के पर चल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानती है? अब बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं कि वो हमारे घर में कार्य गंदे होते थे, उन्होंने सब ये कर दिया। तो खोई हुई बस्तें उन्होंने सब निकाल के रख दी, मगर हम लोग इतने मूर्ख हैं, आज भी उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं, अलग जिद कर रहे हैं। के बारे में क्या जानती है? अब भगवान बुद्ध के बारे में यही हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो अपने युद्ध करने के लिए वो अपना सब दान करके चले गए, वहाँ विदेश में गए तो उन्होंने सब इसीलिए तो किया कि मैं किसी का कत्ल नहीं करूँगे, किसी से मैं कुछ यह नहीं करूँगे, मैं किसी की लाश नहीं दिखाऊंगे। तो अपने अम्मा जितना जानती हैं उतना उन्होंने बताया। अच्छा, आप और भी महिलाएं आपको देख रही हैं तो आप उनको क्या कहेंगी? अब महिलाएं देख रही, वो कहती है जय भीम वाली है, ये जय भीम वाली है, ये वो भगवान को नहीं मानती है। तो हम चुप हो जाते हैं, बस हम सुन लेते हैं। भगवान को नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानती है। अब भगवान को मैं क्या मानूं? भगवान ने मेरे लिए क्या किया है? मेरे लिए भगवान ने क्या किया है? लेकिन और तो सब कहते हैं भगवान तो बहुत कुछ है। वो कहते हैं तो मुझे कुछ नहीं दिखाया भगवान ने। अब मेरी समझ में ये आता है कि भगवान अगर मुझे दिखाते तो मैं रो रो के अपने लड़की के और लड़के के बारे में रो रो के तड़प तड़प के रात रात प्रार्थना की कि मेरी लड़की की कहीं नौकरी लग जाए, मेरे लड़के की कहीं नौकरी लग जाए। आज अगर भगवान कहीं सुनता होता, उसके कान होते, उसकी आँखें होती, तो वो देख के बताता और मेरी प्रार्थना सुनता, तो मैं आज उसका नाम लेते। मैं क्यों उसका नाम लूँ?
मतलब ना भगवान नहीं है आपके? नहीं, मेरे हिसाब से भगवान नहीं है, हनुमान नहीं है, राम नहीं है, मैं किसी को नहीं मानती हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने अम्मा जी की जागरूकता, ये जितना जानती हैं उतना सभी महिलाओं के लिए वाकई में सीख है। जो हम लोग वर्ष जो कब से समझाते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से दूर रहें, वो ये एक अम्मा जी ने करके दिखा दिया और ये समझ गई चीज़ों को कि वाकई में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अपने अंदर आप जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, खुद अपने अंदर वो क्षमता नहीं ले, आपकी जो आज़ादी है वो किस वजह से है, आपके जो अधिकार मिले हैं वो किस वजह से मिले हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से मिले हैं। आप जो आज सांस ले रहे हैं आज़ादी की, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से है। तो ये अम्मा जी तो समझ गई, आप लोग कम समझेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अम्मा जी के जो आपको बातें कैसी लगी आपको, वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये थे हमारे साथ राहुल बुद्ध विहार की पूरी टीम, जिन्होंने आज सम्राट अशोक जी की स्टैचू जो है उसका अनावरण किया है और ये विजयदशमी के दिन इसकी स्टैचू लगेगी। और कमेटी से बात हुई तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, सभी बहुजन महापुरुष की स्टैचू लगाई जाएगी। एक इतिहास के पन्नों में ये राहुल बुद्ध विहार जो है दर्ज होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे साइड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी हुई है। यहाँ पे ये चबूतरा टाइप का बना हुआ है, देख लीजिए, तथा गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रिंट बनी हुई है। यहाँ पे प्रोग्राम होता है और यहाँ पे सम्राट अशोक जी की स्टैचू लगेगी। मतलब इसी कतार में सारे बहुजन महापुरुषों की जो है स्टैचू लगने वाली है और ये धीरे धीरे कार्य जो है शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोग जो ये राहुल बुद्ध विहार की टीम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इनकी सोच को, इनके काम को, क्योंकि इनकी जो सोच है और जिस सोच से इन्होंने ये काम शुरू किया है वाकई में सराहनीय कार्य है। और हमें लगता है कि सभी को, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र, शहर से लेकर हर गांव में एक बुद्ध विहार, एक अम्बेडकर पार्क जरूर होना चाहिए और इसी के लिए सभी को पहल करनी चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए। तभी आपका जो है मूवमेंट है, मिशन है, वो कंप्लीट होगा और जो धम्म का कार्य है वो तभी शायद कंप्लीट होगा। और गांव-गांव में जाकर जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। जैसे मैंने दादी से बात किया, उनके अंदर जागरूकता आ गई है। आप सभी लोग जागरूक होइए, जब तक आप नहीं आगे कदम बढ़ाएंगे शायद आपको ऐसे कोई समझा नहीं पाएगा। तो अपने इतिहास को जानिए, अपने धम्म को जानिए और उसमें लग जाइए, उस धम्म के कार्य को आगे बढ़ाइए लगातार। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से रखने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे सम्यक टीवी 24, आपके साथ मैं शालिनी आनंद। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब